जो मुस्कुराता रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, आज जो है 8 फरवरी है और 7 और 8 फरवरी के बनने वाले जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। आज मैं सबसे पहले जो आज के प्रश्न में मैंने जो दिया था वो देखेंगे। आज का जो प्रश्न था कि तोरंगया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो वो सी है, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है तोरंगया महोत्सव 2022 में मनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और मैंने पिछले वीडियो में दिया था। इसका आंसर बहुत बच्चे कुछ दिए थे। आते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। कहते हैं दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आते हैं, ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है चौथा। इसका आंसर होगा यानी बी दूसरा स्थान जो है इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान मिला है। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह रैंकिंग हासिल किया, यानी इसके पहले जापान था, जापान को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और अपनी रैंकिंग को स्थान लिया दूसरा स्थान। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2021 में भारत का कच्चे इस्पात उत्पादन 18% से बढ़ाकर 11.8 करोड़ टन हो गया है। कहते वही इस मामले में विश्व में अगुआ चीन में इस्पात उत्पादन 3% घटाकर 103.28 करोड़ टन हो गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं। ऑप्शन आते हैं, ए है पंजाब, बी नई दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर और डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा सी, यानी जम्मू कश्मीर में जो है सबसे अधिक पत्रकारों पर हमले हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके जुड़े हुए बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को हाल ही में द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया है। 108 पत्रकारों पर हमला किया गया है और 6 पत्रकार मारे गए हैं भी। साथ में 8 महिला पत्रकारों को गिरफ्तारी जो है समन और एफआईआर का भी सामना करना पड़ा है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था पत्रकारों से जुड़े हुए। आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न 3 की ओर। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें कब भारत रत्न जो है दिया गया है। ऑप्शन आते हैं, ए है 1999, बी 2000 ईस्वी में, सी 2001 और डी 2004। इसका आंसर होगा सी 2001 ईस्वी में। और मैं आप लोग को बता दूं, जो वीडियो देख रहे हैं लता मंगेशकर जी के द्वारा जुड़े हुए, मैंने उसी दिन उसी पल यानी उनकी मृत्यु के करीब 3 से 4 घंटे के बाद मैंने एक वीडियो बनाया हूँ और मैं डाल दिया है। जो जितने भी लता मंगेशकर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था मैंने उठाकर डाला है। जो नहीं देखे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जा कर के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए वहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ भी हम दिए हैं, देखते हैं। लता मंगेशकर का निधन 92 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी 2022 ईस्वी को मुंबई में हो गया। लता मंगेशकर को कोविड-19 का माइल्ड सिम्टम था। 6 फरवरी की सुबह 8:12 मैंने सुबह 8:12 में सांस जो है अंतिम सांस ली और मुंबई के कैंडी अस्पताल में इनका अंतिम जो है सांस चले। केंद्र सरकार उनके निधन पर जो है केंद्र सरकार ने उनके निधन पर जो है 2 दिनों की राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, यानी 6 और 7 फरवरी को राष्ट्रीय जो है शोक घोषित हुई थी।
और आपको ये भी बता दें कि वो मात्र 13 वर्ष की अवस्था में थे जब उनके पिताजी का मृत्यु हुआ। यह घटना 1942 की है और कहा जाता है वो 5 भाई बहन मिलकर थे, जिनमें से सबसे बड़ी थी। उनके परिवार की जिम्मेदारी उनके हाथों पे थे, कंधे पर आ गए थे, और जिस कारण उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। वो जीवन भर अविवाहित रहने वाली था। उन्हें स्वर कोकिला का भी दर्जा मिला है, और इसके अलावा भारत रत्न के अलावा जो है ना पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और फिल्म फेयर अचीवमेंट जो है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट उन्हें अवार्ड इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर, जितना भी कहा जाए उनके विषय में काफ़ी कम होगा। वो सरस्वती का एक अवतार मानी जाती थी, जो हमारे दिलों में और जो है हमारे देश की एक शान थे, देश के एक संगीत। उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों को भी गाने जो गाए थे, जो कवि प्रदीप जी के द्वारा लिखे गए थे 1962 में चाइना युद्ध के बाद, जिसमें हमारे देश के नवयुवकों को उन्होंने उत्साह भी बढ़ाया था। यह जो है संगीत को सुन करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे जवाहरलाल नेहरू, उनके आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो इनसे जुड़े काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जितने भी मैंने पॉइंट था मैंने वीडियो डाला है। आप जाकर के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाकर देख ले, वहां से आपकी बहुत सारी जो है कंफर्म हो जाएगी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जो है खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आते हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी श्रीलंका, डी भारत। इसका आंसर होगा डी भारत। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। इसका आयोजन स्थल वेस्ट इंडीज था। वेस्ट इंडीज वही अमेरिका के बगल में पड़ती है, और 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक आयोजन किया गया। भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 अंडर 20 जो है वर्ल्ड कप जीता। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान जो है यश धूल हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजारोहक कौन बने हैं? ऑप्शन आते हैं, ए है आरिफ मोहम्मद खां, बी मोहम्मद इकबाल, सी संदीप सिंह, डी प्रमोद भगत। इसका आंसर होगा ए आरिफ मोहम्मद खां। आरिफ मोहम्मद खां विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजारोह जो है वाहक बने हैं। अब आते हैं इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं विंटर ओलंपिक के जो है चीन के बीजिंग में 4 फरवरी 2022 ईस्वी से शुरू हुआ। इसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खां शामिल हुए हैं। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से स्पीकर जो है आरिफ मोहम्मद खां ध्वजावाहक रहे हैं। आरिफ विंटर ओलंपिक के इतिहास में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 16वें एथलीट भी माने जा रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आते हैं, ए है अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी सिकंदराबाद, डी है चेन्नई। इसका आंसर होगा बी यानी हैदराबाद जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया। इस मूर्ति का स्थापना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वैष्णव संप्रदाय के महान संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति है, जिसका उद्घाटन जो है माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? ऑप्शन आते हैं, ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी कनाडा। इसका आंसर होगा ए अमेरिका, यानी भारत की जो है सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी अमेरिका 2021 में बने हैं। अब आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। भारत और अमेरिका के बीच 2021 में $112.3 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत के टॉप जो है 10 व्यापारी भागीदारी अमेरिका, चीन, संयुक्त
अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, ये सभी आते हैं। चीन, अगला पॉइंट है, चीन से भारत का आयात पिछले साल की तुलना में 2021 में 59 जो है बिलियन 59 बिलियन डॉलर के लगभग में बढ़ा है। यहाँ बिलियन डॉलर जो है ना छूट गया है। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल उत्पाद, मोती, कीमती पत्थर, धातु, कपड़ा उत्पाद का निर्यात करता है। यानी इन सब चीज़ों का जो है यह भारत अमेरिका को जो है निर्यात करती है। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8 नंबर, प्रश्न संख्या 8 है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए है नर्मदा नगर, बी नर्मदापुरम, सी नर्मदागंज, डी शिवपुरी। यहाँ बी होगा आंसर, नर्मदापुरम। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और और जो है ना टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी गांव का नाम बदला गया है। जिसे होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया गया है, बाबई को माखन नगर, टीकमगढ़ को शिवपुरी गांव का जो नाम है वो कुंडेश्वरी धाम रख दिया गया है। तो इस तरह कुछ नाम बदले गए हैं जो हाल ही में मैंने यहाँ दिया है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। गणतंत्रता दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है रूप में चुना गया है? ऑप्शन में आते हैं, ए है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी है मिजोरम। इसका आंसर होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इस बार 26 जनवरी का जो सबसे श्रेष्ठ झांकियों चुने गए हैं राज्य के आधार पर। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं इस बार गणतंत्रता दिवस परेड में 12 राज्यों की परेड को शामिल किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा तारीफ जो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद उत्तराखंड को मिला, उसके बाद पंजाब जैसे राज्यों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पादन और काशी विश्वनाथ धाम विश्व पर केंद्रित थी, जिस कारण से जो है ना सर्वश्रेष्ठ झांकियों में इस बार रखे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 3 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो ऑप्शन में आते हैं, ए है रूस, बी जापान, सी भारत, डी श्रीलंका। इसका आंसर होगा सी, यानी भारत ने जो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक जो है बहिष्कार किया है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। राजनयिक बहिष्कार का मतलब विंटर ओलंपिक में भारत की खिलाड़ी हिस्सा लेंगे लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर कोई भी भारतीय हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, लताविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन और चेक गणराज्य ने भी डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया है, यानी ये सभी राज्यों ने के द्वारा बाइकआउट की गई है। अब आते हैं आज के प्रश्नों का रिवीजन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण वीडियो का ये पार्ट है। कहते हैं दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत का कौन सा जो है स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह दूसरा, भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 की ओर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो वह है जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 3 है, 6 फरवरी 2022 ईस्वी को लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो 2001 ईस्वी को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है, अंडर 20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह भारत। 5 है, विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तारिक मोहम्मद खां। प्रश्न संख्या 6 है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 है, 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी कौन बना है? तो अमेरिका। प्रश्न संख्या 8 है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया था? नर्मदापुरम रखा गया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9,
कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया, तो वह उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 है 3 फरवरी 2012 ईस्वी को, तो 2022 ईस्वी को 3 फरवरी 2022 ईस्वी को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है, तो वो है भारत। अब आते हैं आज का डोज, जो कि वीडियो का काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट ये डोज होती है, जो जीके जीएस का सेट नंबर 36 मेरा चल रहा है। और इसके पहले मैंने करीब 35 सेट दे चुका है। जो नहीं पढ़े हैं वो उनसे आग्रह है कि आप जाकर पढ़ ले। इसे काफ़ी आपको सुविधा मिलेगी किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं तो। आते हैं प्रश्नों की ओर। नंबर 1 प्रश्न है कि भारत में तथाकथित अछूतों के लिए हरिजन शब्द का जो है महात्मा गांधी ने प्रथम बार कब नाम दिया, तो 1932 में दिया था हरिजन शब्द। यानी हरि का जो है ना वंशज, हरि का जो है नज़दीकी, इसलिए हरिजन नाम पिछड़े वर्गों को दिया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिससे क्या देश में हरिजन और पिछड़े वर्गों को एक कह सकते हैं एक नए स्थान और उनका उत्थान के लिए यह नाम देने का काम किया था। लेकिन यह नाम का गलत मकसद निकाला गया, बाद में इनकी प्रतिक्रिया भी हुई और यह जो है नाम मिला का महात्मा गांधी द्वारा 1932 की में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो वह कन्नौज। कन्नौज जो है उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर था, क्योंकि कन्नौज जो है गौड़ शासक शशांक का जो है गढ़ था, जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को हत्या किया था। यही हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और ये प्रथम राजधानी थानेश्वर था, इसका दूसरी राजधानी कन्नौज माने गया। तो इस तरह कुछ पॉइंट था जो कि महत्वपूर्ण थे। आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। किसके शासनकाल में देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था, तो उस समय था मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स, जिसके समय में दर्पण जो है समाचार पत्र है जो प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर प्रश्न। भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो वह जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ जो है तीर्थ स्थल है वहाँ स्थित है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, तो शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। छठा नंबर प्रश्न है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। अलीगढ़ जो है किस उत्पाद के लिए, वो ताले उत्पाद के लिए क्या है, मशहूर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 है कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा आता है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है। 8वां नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। 9 नंबर है ए मेरे वतन के लोगों। देशभक्ति गीत किसने लिखा था, तो कवि प्रदीप के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट यानी 10वां नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पैंच क्या है, तो एक लेटेलाइट निक्षेप माना जाता है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में देखे जाने वाला ये क्षेत्र कह सकते हैं पैच, यानी एक तरह से धब्बा होता है। अब आते हैं आज के प्रश्नों में। कहते हैं हाल ही में साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ विश्व खेल एथलीट निम्न में से कौन बने हैं, तो ये है मनप्रीत सिंह, बी PR श्रीजेश, C नीरज चोपड़ा, D रवि कुमार दहिया। तो इस तरह से ये वीडियो मेरा समाप्त होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। कल सुबह फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।